बनाने का तरीका अलग है लेकिन स्वाद आपको वही मिलेगा बिल्कुल बालूशाही वाला। तो आज यहाँ पर हमने बनाई है खूब सारी परतों वाली बालूशाही की एक ऐसी रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी, स्वागत है आपका शालिनी के रसोई में। आज की रेसिपी है हमारी खूब सारी परतों वाली बालूशाही की रेसिपी। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप इसे देख सकते हैं, ये दोनों तरफ से कितनी सारी लेयर वाली बनी है और इसके अंदर भी अच्छे से चाशनी चली गई है। जब हम बालूशाही बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो फूलती नहीं है या फिर उसमें अंदर चाशनी नहीं होती है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह की बालूशाही बनाने के लिए वीडियो को देख लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे एक बड़ा बर्तन और उसमें रखेंगे छलनी। अब हम छलनी में 1 कप मैदा डालेंगे और मैदा को अच्छी तरह छान लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच, यहाँ पर हमने घी लिया है। आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चुटकी नमक डालेंगे। इसमें हम ना कोई सोडा ना बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डालेंगे, फिर भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बनाना तो बहुत ही आसान है। बालूशाही हम सेकते हैं तो कई बार वो अंदर से कच्ची रह जाती है। इस रेसिपी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर हम मुट्ठी बांध कर देख लेंगे मोयन कैसा है। अब हम इसमें नॉर्मल पानी थोड़ा-थोड़ा मिक्स करके इसका एक सेमी डो बना लेंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा ही थोड़ा पानी ऐड करना है, एक साथ हम सारा नहीं डालेंगे। तो डो इस तरह से बनकर रेडी हो गया है। इसको अच्छे से मसल के चिकना करके हम सेट करके रख देंगे। इसे हम कम से कम 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ढक के। तब तक हम चलते हैं गैस की तरफ। तो अब हम बना लेंगे, बालूशाही बना रहे हैं तो चाशनी तो बनाना ही है। तो इसके लिए हमने पैन को गैस पे चढ़ा दिया और इसमें डालेंगे 1 कप चीनी, आधा कप पानी। अब हम इसको चाशनी बनाएँगे तो ये चीनी मेल्ट होने तक लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसको उबाल आने देंगे। तो चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, चाशनी में उबाल आ गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1 चुटकी फूड कलर। यहाँ पर हमने बालूशाही वाला कलर लिया है, जो ऑरेंज कलर होता है ना, वही हमने ले लिया है। आप चाहें तो बिना कलर के भी बना सकते हैं और इसको अच्छे से हम उबलने देंगे। तो यहाँ पर हमें चाशनी किस तरह की चाहिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं। चाशनी को चम्मच में लेकर इस तरह से गिराएंगे तो जो लास्ट ड्रॉप है वो बहुत लेट गिरेगा। और दूसरा तरीका यह है कि उंगली में इस तरह से हम चाशनी को लेंगे और इस तरह से चेक करेंगे तो ये एक तार बनना चाहिए। बस चाशनी रेडी है। यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। वापस से हम अपना आटे का डो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं डो अच्छे से सेट हो गया है। इसको मसल के और चिकना कर लेंगे। अब हम यहाँ पर लोई बना लेंगे। तो 1 कप आटे में हमने यहाँ पर जो 1 कप मैदा ली थी उससे हम 2 लोई यहाँ पर बना रहे हैं। आप इसे ज़्यादा बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं और इसे आराम से फ्रिज में रख कर स्टोर करके भी रख सकते हैं। आराम से ये 20 से 25 दिन चल जाएगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो लोई यहाँ पर बन गई थी। अब हम एक लोई ले लेंगे और इसे हम बेल लेंगे। ये हमें थोड़ा बड़ा साइज़ में ही बेलना है। जैसा हम रोटी बनाते हैं ना, रोटी से थोड़ा-सा बड़ा साइज़ बेलना है और बिल्कुल उतनी ही पतली हमें बनानी है जितनी हम रोटी बनाते हैं। रोटी का शेप अगर गोल नहीं है तो उससे कोई भी रेसिपी में प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये ज़रूर देखिएगा कि ये हमें इतनी ही पतली बेलनी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी है। अब हम इसमें अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे पूरी रोटी पर और इसको सूखी मैदा से डस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सूखी मैदा भी लगा ली है, ऑयल भी लगा लिया। ऑयल लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, ये बहुत अच्छे से लगाना है। और अब हम एक साइड से इसको इस तरह से रोल करते जाएंगे। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है रेसिपी। बालूशाही से भी जल्दी ये बनकर रेडी होती है और बिल्कुल परफेक्ट बनती है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनकर तैयार होगी और स्वाद बिल्कुल वही बालूशाही वाला होता है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बना कर देखिएगा। तो यहाँ पर हमने पूरी रोटी को इस तरह से रोल कर लिया है। जो दूसरी लोई बची थी हम उसको भी इसी तरह से बेल लेंगे। इसको हम साइड में रख देते हैं और दूसरी जो लोई थी उसको भी हम इस तरह से बेल लेंगे। तो यहाँ पर दूसरी भी रोटी बनकर तैयार हो गई है। इस पर भी हम लगा लेंगे घी और फिर इसके ऊपर हम अच्छे से सूखी मैदा डालेंगे।
जो हमने पहला वाला रोल बनाया था उसको हम इस रोटी में रख के और इसके ऊपर से ये दूसरी वाली को भी इसी तरह से रोल कर लेंगे। अगर आप इससे भी बड़ी साइज़ की रोटी बना रहे हैं तो आप एक रोटी को भी रोल करके बना सकते हैं। यहाँ पर हमने जो साइज़ बनाया है तो इसमें हमने यहाँ पर 2 रोटियाँ ली हैं। तो इस तरह से हम अच्छे से रोल कर लेंगे कि आपस में ये चिपक जाए, बाहर से सेट हो जाए। अब जो इसके कॉर्नर हैं तो इनको हम कट कर देंगे जिससे ये शेप अच्छा आ जाए। तो यहाँ पर दोनों साइड से हम इसे चाकू की सहायता से कट कर देंगे। इसको हम हटा देते हैं। अब हमें इस तरह के इसके छोटे-छोटे पेड़े बना लेने हैं। चाकू की सहायता से इनको हम कट कर लेते हैं तो फटाफट से ये पेड़े बनकर रेडी हो गए हैं और आप देख सकते हैं अंदर ये कितनी सारी लेयर हैं। बस इसी तरह की हमें लोई बनाकर रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर ये लोई बन गई, इसको हम हाथों से हल्के से प्रेस करेंगे इस तरह से। अब हम इस पे हल्का सा बेलन चला देंगे। बस एक बार ही हमें ये बेलनी है, इससे ज़्यादा नहीं, वो भी बहुत हल्के हाथों से। जब हम इनको सेकेंगे तो इनकी सारी लेयर आपको दिखाई देंगी। इस तरह से लोई को रखकर हल्का सा प्रेस करेंगे और एक बार ही हमें बेलन चलाना है। तो इस तरह से हम सभी लोई को यहाँ पर बेल कर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी लोई बिल गई हैं, अभी भी आपको एक एक लेयर दिख रही होगी। जब हम इनको फ्राई करेंगे तो सारी लेयर इनकी खुलकर आएंगी और इससे इसमें चाशनी भी अंदर अच्छे से जाएगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डो डालकर देख लेंगे तेल में कि तेल कितना गर्म है। यहाँ पर तेल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम हमें रखनी है क्योंकि ये हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करनी है, नहीं तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगे पर अंदर अच्छे से नहीं होंगी। तो यहाँ पर इनको हमें थोड़ा सा क्रिस्पी और लाइट गोल्डन कलर आने तक ही फ्राई करना है। तो इनको इस तरह से उलट पलट कर हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आपको ये बालूशाही की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये रेसिपी बिल्कुल बालूशाही जैसा ही स्वाद आपको देगी, बहुत और बनाने में भी बहुत आसान है। आप देख सकते हैं आपको एक एक लेयर दिख रही होगी फ्राई करने के बाद भी। तो यहाँ पर इनको अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में। आपको ये खूब सारी परतों वाली बालूशाही की रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर हमने पहला बैच फ्राई कर लिया है, बाकी की बची हम उनको भी फ्राई करने कढ़ाई में डालेंगे। तो एक बार में ये जितनी तेल में आती हैं, कढ़ाई में आती हैं, उतने ही हमें डालने, बहुत ज़्यादा नहीं। और जो हमने पहले फ्राई कर लिए हैं इनको हमें गरम गरम ही चाशनी में डाल देना है और अच्छे से चम्मच की सहायता से इनको उलट पलट देंगे और इनके ऊपर से चम्मच से हम चाशनी को डालते जाएंगे जिससे इनके अंदर तक चाशनी चली जाए। तो इस तरह से हम स्पून में चाशनी लेते जाएंगे और इस तरह से इनके ऊपर डालते जाएंगे। अब हम इनको 1 मिनट के लिए चाशनी में छोड़ देंगे और वापस जब तक जो हमारी फ्राई हो रही थी बालूशाही कढ़ाई में उनको हम चेक कर लेते हैं। तो इनको उलट पलट कर हम अच्छी तरह इनको भी सेकते जाएंगे। 1 मिनट हो चुका है। अब हम इन बालूशाही को इस तरह से पैन से निकाल लेंगे चाशनी से। इनकी एक्स्ट्रा चाशनी को हम हटाते हुए और इस तरह से हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये रेसिपी कितनी जल्दी से बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये 20 से 25 दिन बहुत आसानी से चल जाएगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। आप इसे जब चाहें तब बना सकते हैं या फिर आप इनको बनाकर फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर सेकंड बैच को भी हमने फ्राई कर लिया और गर्मा गर्म ही हम चाशनी में डाल देंगे और इस तरह से स्पून की सहायता से इनके ऊपर चाशनी डालेंगे जिससे इनके हर एक लेयर के अंदर चाशनी अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर हमने सारी बालूशाही को बना लिया है, चाशनी से निकाल लिया है प्लेट में। तो अब हम करते हैं इनकी प्लेटिंग। तो यहाँ पर हमने सभी बालूशाही को एक प्लेट में रख लिया है। अब हम इसे गार्निश करेंगे पिस्ता और बादाम से। तो यहाँ पर आज की ये रेसिपी हमारी बनकर रेडी हो गई है। इसे आप जब कभी भी चाहें तब बनाकर रख सकते हैं। वैसे भी त्योहारों का मौसम चल रहा है तो आप इसे बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। अचानक से कभी मेहमान आ जाते हैं तो आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बनाने में भी बहुत आसान है और बहुत कम सामान से ये बन भी जाती है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आप देख सकते हैं कितनी सारी लेयर इसमें आई हैं। ये रेसिपी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक यू।